नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को खाने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है। पहला ऑप्शन है समायोजित कर लिया है, ऑप्शन बी है अनुकूलित, और ऑप्शन सी है समुचिता, और ऑप्शन डी है अंगीकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन होता है बी पार्ट। ठीक है, उसने सीता ने क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। ठीक है। सेकंड प्रश्न, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को के योग्य बनाती है, किसके योग्य बनाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखें। ऑप्शन बी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन डी है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, जहाँ पर विविधता की बात करेंगे वहाँ पर पॉजिटिव आंसर होता है अपना। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन सी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक होते हैं। ठीक है, देखो इस वाले ऑप्शन में बाधक कर दे दिया गया था कि यहाँ पर एक लिमिटेशन पैदा कर दी निश्चित, और यहाँ पर भी लिमिटेशन मतलब अप्रभावित वर्ड है, नेगेटिव वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो जो हमें चारों में से सही ऑप्शन होगा वो टिक लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में ए+ ग्रेड प्राप्त करती है, करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है और अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर दे नहीं पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन बी है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन सी है निरीक्षक शिक्षा का जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापक हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है। ऑप्शन डी है शायद यह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। संवेगात्मक जो जैसे भय डर वगैरह होते हैं जो अचानक आ जाए ना अकस्मात, तो वो सामना नहीं कर सकती। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है पहचान करना, ऑप्शन बी है अंतर करना, और ऑप्शन सी है वर्गीकृत करना, और ऑप्शन डी है वर्णन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट, अंतर करना। ठीक है। अगला प्रश्न, के कारण प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है आनुवंशिक रचना, और ऑप्शन बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है ए और बी का समायोजन, और ऑप्शन डी है मानव सामाजिक कारक। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, ए और बी की दोनों की बात की जा रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगमात्मक वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन बी है निरंतर गृह कार्य देते रहना, ऑप्शन सी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यहाँ पर आंसर राइट होता है आपका डी पास, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन बी सीखने के
सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन सी है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। सीखने से तत्परता क्या है? संज्ञान सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जांचना। ठीक है, अगला प्रश्न। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सही सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन बी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन सी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। और ऑप्शन डी है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए। ऑप्शन सी है ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। और ऑप्शन डी व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य हैं या अयोग्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन सी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। और ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट है। देखो इसमें सारी चीज़ें बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक को केंद्र मानकर हम इस टाइम पर शिक्षा चल रही थी। पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ पर अवसर की बात करेंगे तहाँ पर ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की देर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और ऑप्शन सी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। ठीक है, अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थियों एवं विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है आत्मसात, ऑप्शन बी है निर्माण, ऑप्शन सी है संक्रियाकरण और ऑप्शन डी है तर्क संगत। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, आत्मसात बच्चे करेंगे। अगला प्रश्न है राजेश लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है
उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी है शिक्षक अभिप्रेरित अभ्यर्थी, ऑप्शन सी आकलन आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन डी है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, आंतरिक रूप से। वो किसी से कहने पे नहीं पढ़ता, अपने मन से खुद से पढ़ता है, तो उसके अंदर जो आंतरिक भावना है, अंदर से करने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, उसी की वजह से पढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं, वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है अपनी अपेक्षा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है कक्षा के साथ संबंध होने, और ऑप्शन सी है कक्षा में अव्यवस्था फैलने में, और ऑप्शन डी है अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, अपनी अपेक्षा को कम करने में। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। धन्यवाद।